नमस्कार। हिंदी आचार्य में बच्चों, आज हम चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य राजवंश की राजधानी वातापी थी, जिसे बाद में बादामी कहा जाने लगा। बच्चों, यह जो चालुक्य राजवंश है, इसकी भी आगे 2-3 शाखाएं हो गई थी, तो हम ज्यादा इस वीडियो में हम बादामी वाले चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक के जो इतिहास में चालुक्य राजवंश के समय को उसका स्वर्ण युग माना जाता है और इनके जो चालुक्य राजवंश के जो सबसे पहले राजा हैं, उनका नाम है जय सिंह, जो कि आज उनकी जो राजधानी है वही वातापी बादामी जिसे कहते हैं। और वो इस जो आजकल जिसे बीजापुर कहते हैं, वो 6वीं शताब्दी में उस जगह पर राज्य करते थे। और उन्होंने, अब देखिए यहाँ पर हालांकि वो बहुत बड़े और उनको सॉवरेन राजा नहीं कहा जा सकता। सॉवरेन राजा जो सबसे पहले राजा तो वो हुए हैं, लेकिन जो असली सॉवरेन राजा थे, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, वो है पुलाकेशिन प्रथम। पुलाकेशिन प्रथम जो है वो 540 से 567 ईस्वी में हुए हैं। चालुक्य डिनेस्टी के बहुत ही महान राजा हैं चालुक्य राजवंश के, और उन्होंने ही वातापी जो शहर है इसको बचाया है। उन्होंने ही आगे अश्वमेध यज्ञ भी किया है और ताकि वो अपना सॉवरेनिटी को एजर्ट कर सके। अब देखिए, जो चालुक्य इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, उनके बारे में, पुलाकेशिन के बारे में, उनके जो टाइटल्स उन्होंने लिए थे उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए, सत्य आश्रय, यह उनका टाइटल था जो उन्होंने उपनाम अपना लिया था, यानी कि सत्य का आश्रय, यानी कि सत्य के का भी आश्रय है ऐसे राजा में। दूसरा है उनका टाइटल रण विक्रम, यानी कि जो बहुत ही जाबाज हो रण में लड़ते समय, युद्ध के मैदान में। तीसरा उनका टाइटल था श्री पृथ्वी वल्लभ, यानी कि पृथ्वी वल्लभ वैसे तो भगवान विष्णु का एक नाम है, तो पृथ्वी के जो वल्लभ हैं, क्योंकि पृथ्वी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उनके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वल्लभ हैं, वो उनको विष्णु माना जाता है। तो राजा को भी विष्णु की तरह ही देखा जाता था प्राचीन समय में, तो यह भी टाइटल उन्होंने अपना रखा था, ताकि वो एक तरह से पृथ्वी वल्लभ, ये प्रश्न आपको आ सकता है कि पृथ्वी वल्लभ उपनाम या टाइटल कौन से राजा रखा करते थे? चालुक्य राजवंश के राजा रखा करते थे अपना टाइटल ये। और इस टाइटल से एक तरह से उनका जो दबदबा है, वो अपना दबदबा दिखाने के लिए यह टाइटल रखा करते थे। जो पुलाकेशिन प्रथम है, उनके आगे फिर उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम है, उसके बाद मंगलेशा है, और इनका जो राज्य है 500, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। उसके बाद पुलाकेशिन द्वितीय आते हैं, जो कि 610 से 642 ईस्वी में आते हैं, और ये सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रूलर है चालुक्य राजवंश के। और उनके ही समय में जो पूरा डेक्कन है, डेक्कन का क्षेत्र है, वो चालुक्य किंगडम के अंदर ही आता था। अब देखिए, ये उसी समय की बात है जिस समय पर ज़ुआनज़ैंग भी आते हैं। लगभग 1400 साल पुरानी बात है ये। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है पुलाकेशिन द्वितीय की, कि उन्होंने जो हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत के सम्राट हैं हर्षवर्धन, उनको उन्होंने हराया है। और वो चाहते थे चालुक्य साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाना, लेकिन वो मिला नहीं सके। और इससे यह जो उनकी हार है, इसके बारे में ज़ुआनज़ैंग ने भी लिखा है, जो चीनी बौद्ध यात्री थे, ये उनके समय की बात है। और देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चालुक्य किंगडम है वो फिर आगे 2 भागों में विभाजित हो गई थी। तो ये पुलाकेशिन द्वितीय के ही समय पर हुआ था कि जो उनका जो भाई है विष्णुवर्धन नाम से, उन्होंने जो चालुक्य डिनेस्टी, चालुक्य का जो साम्राज्य था, उसके पूर्व की तरफ उन्होंने एक दूसरा चालुक्य साम्राज्य, दोनों को ही चालुक्य साम्राज्य ही कहते थे, उन्होंने अपने दूसरा, जिसकी जो उसे फिर वेंगी की राजवंश कहते हैं। चालुक्य वेंगी वाले और चालुक्य बादामी वाले या वातापी वाले, ये 2 चालुक्य होते हैं फिर बाद में। फिर पुलाकेशिन द्वितीय के बाद उनके जो पुत्र हैं विक्रमादित्य प्रथम आते हैं, सम्राट बनते हैं, और उन्होंने भी जो टूट फूट गई थी जो साम्राज्य जो है, उसको फिर से जोड़ने का प्रयास किया। अब देखेंगे इनका जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बादामी गुफा मंदिर है, ये कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में पड़ता है। यहाँ पर ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक परिसर है जिसमें हिंदू और जैन गुफा मंदिर हैं इसमें सारे। देखिए, इसमें पहले चित्र में नटराज शिव हैं और दूसरे चित्र में भगवान विष्णु हैं, जिनके ऊपर छाया कर रहे शेषनाग।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको चालुक्य राजवंश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और जानकारी वर्धक वीडियोस मैं बनाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।